मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3, ठीक है, जिसमें मैं आपको बेसिक से एक प्रश्न एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ठीक है। जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा उनको भी आएगा, क्यों? क्योंकि मैं हर स्टेप को इतना आसान और इतना असरदार बनाने वाली हूँ। बस आप एक बार देखोगे और आंसर तुरंत लाओगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करवा दी है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में डली है, उनको जरूर देख लेना। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले इसका थोड़ा बेसिक देखो। ये वाली स्लाइड है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपकी ओटीओ में प्रश्न हर साल एक या दो ऐसे ही आएंगे। रिक्त स्थानों में आ जाते हैं, कभी सत्य में आ जाते हैं। हर साल आते हैं और हर साल आएंगे यहाँ से, ठीक है। मेन पॉइंट देखो, 1 2 3 4 5, बस इसमें पूरी स्लाइड में आपको 5 बातें लिखी है मैंने। ये 5 ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे आप जब नींद में सो ना, तो मैं पूछूं या कोई XYZ कोई भी पूछे तो आप सोते सोते जवाब दे सको, ठीक है। तो देखो प्रश्नावली 4.3। तो सबसे पहली बात तो श्रीधराचार्य का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस ऋण b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में क्या 2a। तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अब मेरे साथ एक बार बोलो, श्रीधराचार्य का क्या फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस ऋण में b स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में क्या 2a, ठीक है। आपके श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्लियर और सभी को याद भी होना चाहिए, क्लास में याद होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद देखेंगे और कॉपी लेंगे और कहीं पे अलमारी मिल जाएगी तो उसमें ऐसे जाके फेंक देंगे। ऐसे नहीं फेंकना है कि तुरंत सब कुछ क्लास में ही सीखो, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, अब आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपसे बस एक बार कहना पड़े मुझे कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है। कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए कि ये है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है। जितना आप लिखोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। तो लिखने से मत डरो। आप क्लास में बैठे हो तो कॉपी पेंसिल लेके बैठो, आपके दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलने चाहिए, जिससे आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। और अपनी अपनी फेयर बना लो इनमें से, ठीक है। अब देखो विवेकतर क्या है, कहा नहीं, ये कहा जाता है, ठीक है। विवेकतर क्या है? नोट d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। इसमें प्रश्नावली 4.3 में सबसे ज्यादा रोल इसका रहेगा, ठीक है। इसका रहेगा क्या? d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, सबसे ज्यादा रोल इसी का रहेगा। और इसी पे पूरी प्रश्नावली 4.3 टिकी हुई है। मानो ये उसकी नींव है, जड़ है, ठीक है। तो जड़ पहले मजबूत करो, उसके बाद चैप्टर देखो। अब देखो विवेकतर, तो ये क्या है? 3 शर्त, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, वो इधर खुल रहा है ना ये मुंह, बराबर 0। तो ये क्या है? ज्यादा, तो क्या होगा? धनात्मक। जैसे अपन कोई प्रश्न सॉल्व किया, ठीक है, कोई प्रश्न सॉल्व किया, d बराबर आंसर आ रहा है उसका ऐसे 48 आया, या कोई भी ज्यादा आया 0 से, तो वो क्या होगा? धनात्मक। या प्लस में आया तो वो क्या होगा? धनात्मक। तो मूल्य कैसे होंगे? मूल्य वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ये याद रखना। अगर धनात्मक आया या ज्यादा आया तो मूल्य कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न। अब देखो दूसरी, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। अगर बराबर आए, जैसे 48 बराबर 48, ठीक है, कैसे 48 बराबर 48, तो मूल्य कैसे होंगे? बराबर। अतः मूल्य वास्तविक और समान होंगे। कैसे वास्तविक क्यों होंगे? क्योंकि दोनों संख्या कैसी आई है? बराबर। और ये दोनों संख्या कैसी है? एक समान, ठीक है। अब देखो तीसरा, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ये किधर खुल रहा है? इस साइड, तो ऋणात्मक है। अब मान के चलो 48 आई है, माइनस के 48 आया है, कैसी है जी? ऋणात्मक। तो कैसे होंगे मूल? काल्पनिक और समीकरण का कोई मूल अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों बातें क्लियर, और एक आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्लियर, और सबसे इस प्रश्नावली 4.3 की नींव क्या है? d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। इतना क्लियर करो सभी, ठीक है। जब आपकी प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो देखो ये सब क्लियर, श्रीधराचार्य का सूत्र बोल दिया तो आपने फटाफट। अगर आंसर प्लस में आया तो क्या है? प्लस में आएगा तो क्या है? धनात्मक। तो फिर मूल्य कैसे होंगे? मूल्य वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर बराबर आया तो मूल्य कैसे होंगे? समान।
समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर ऋणात्मक आया तो कैसे होंगे, काल्पनिक और समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों बातों को नोट कर लो कॉपी में, कहीं पे एक पेज में लिख लो, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, हर साल ओटीओ में पूछी जाती है। आप लोगों ने समझ लिया पहली स्लाइड। अब देखो, अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि चैप्टर को तो अपन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन चैप्टर को सॉल्व करवाने से पहले उसके बारे में बेसिक बताना चाहिए। ठीक है, मान के चलो आपके चैप्टर का नाम था द्विघात समीकरण, तो मैं चाहती तो आपको सीधे डायरेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाती जाती, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे चैप्टर नहीं पढ़ाना। चैप्टर तो हर कोई पढ़ा जाता है, उससे क्या है, उठाए कॉपी और बोर्ड पे आए और पढ़ा के चला गया। नहीं, मेरा उद्देश्य यही है कि पहले मैं उसकी जिस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ उसकी आपको जड़ को समझाऊं। क्यों कहते हैं ना, जब तक आप कोई भी मकान बनाते हैं तो कहते हैं जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगी, जड़ मजबूत नहीं रहेगी, तो मकान कैसा रहेगा, मकान अच्छा नहीं बनेगा ना। तो इसलिए वही उदाहरण, क्या, जब तक आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ पता नहीं रहेगा तो आपको चैप्टर में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व होगा, तीनों शर्तें याद है ना सभी को, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो वो अपन को हल करने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाकर, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो बस वहीं पर छोड़ देने। ठीक है, और 4.3 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, और इसमें से के का मान तो हर साल ही पूछा जाता है, एक आधी साल हो जिसमें नहीं पूछा गया, नहीं, हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा और हमारा क्या उद्देश्य, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो, तो आप सभी को पता है ना, वर्ग समीकरण से तुलना करना क्या होता है, वर्ग समीकरण क्या होता है बताओ, ए एक्स स्क्वायर, देखो तो वर्ग समीकरण से तुलना करने पर से तुलना। ठीक है, तो क्या है वर्ग समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, अब देखो ए का मान 1 है, तो ए बराबर कितना है 2, कोमा बी बराबर कितना है माइनस के 3, कोमा सी बराबर कितना है 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विभक्तर का, कौन सा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, सभी को कंठस्थ याद होने चाहिए सब फॉर्मूला, जैसे ही मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला लगेगा, जैसे मेरे मुंह से पहला शब्द निकले, तब पहला शब्द निकले उससे पहले आपका फॉर्मूला कमेंट में आ जाना चाहिए कि ये है। ठीक है, तब तो मानेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लियर। एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा समझो, जिसको नहीं आ रहा, जिसको मतलब प्रश्न सॉल्व करवा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में मेरे से 10 बार पूछो तो मैं आपको 10 बार भी बताऊंगी। ठीक है, पर आप यार पूछते ही नहीं हो, पूछा करो। ठीक है, और आपको ऐसा लगे कि मैम अच्छा पढ़ा रही है और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते जाओ और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ। ठीक है, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं जब भी आपको क्लास लूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा टाइम से। ठीक है, तो देखो, अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। फॉर्मूला लगाने के बाद अब इनके मान रखेंगे, तो बराबर b का है माइनस के 3, तो माइनस 3 कोष्टक लगा देंगे और स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, इंटू c का मान कितना है 5, तो कितनी लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9, बीच में क्या है माइनस, अब इनका आपस में गुणा कर दो, तो 5 का गुणा करो 2 से तो कितना 10, 10 का गुणा करो 4 से तो कितना 40, कितना 40, बराबर लगा दो। ठीक है, अब देखो इसमें से बराबर 40 में से 9 जाएगी तो कितनी बचेंगे माइनस के 31, कितने बचेंगे माइनस के 31। ठीक है, आपको इस शर्त पता होना चाहिए, ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक, तो क्या होगी, क्या होंगे, जब मैंने आपको बताया कि 3 शर्तें भी बताए, जब ऋणात्मक हो तो क्या होगा, समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, लिखेंगे अतः
समीकरण के अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है के अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्लियर? यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है ना सभी को? आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है कितना? -31। क्या है? ऋणात्मक। तो क्या लिख दिया? अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अब देखो दूसरा मार्कर चेंज कर लो। तो इसमें भी क्या करेंगे? वर्ग समीकरण से तुलना। इसको देखकर डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। ठीक है, देखो वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण लिख दो, ठीक है, ऐसे जो मैं लिख रही हूं वैसे लिखो। वर्ग समीकरण से तुलना करने पर ठीक है, जितना आप लिखोगे कॉपी में, जितनी आप कॉपी अच्छी लिखोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 10th और 12th एक ऐसी परीक्षा है जिनमें आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है ना, कॉपी चेक करता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन देखता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है और क्या छोड़ा है। ठीक है, तो देखो तुलना करेंगे कैसे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a कितना है? 3, b कितना है? -4√3। कितना है? -4√3। अब देखो c कितना है? c का मान कितना है? 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? मैंने कुछ नहीं किया है, वर्ग समीकरण से तुलना की और इनके मान रखे। अब क्या करेंगे? देखो फॉर्मूला लगाएं। कौन सा? d बराबर b² - 4ac लगा दिया। अब मान रखेंगे। एक एक स्टेप बारीकी से समझो, किसी को ना तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए और ना ऐसा लगना चाहिए कि ये हमें नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर सीखने के लिए आए हो तो सीखो, पूछो। एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा तो तीसरी बार आएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि तीसरी बार तो आएगा ही। पर क्लास को छोड़ के बन जाना, अंत तक देखना। ठीक है, बराबर b क्या है? b का मान कहाँ है ये बताओ मुझे। ये ना रखेंगे कोष्टक में -4 और √3। ठीक है, -4 इंटू a का है 3 इंटू b का है 4। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? अब देखो मार्कर चेंज कर लो। देखो इसको खोलेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे खोलेंगे? -4 और √3 गुणा -4√3। ऐसे ही होगा ना? यही होगा ना? ठीक है, अब देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना? 16। रूट से रूट का गुणा करेंगे तो कितना? 3। ठीक है, कितना? 3। तो 16 तिया कितना? 48। ठीक है, क्लियर सभी को? 16 तिया कितना? 48। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 48 माइनस, अब इनका गुणा कर लो सबका आपस में। तो 4 तिया 12, 12 चौका 48, 4 तिया 12, 12 चौक 48, माइनस के 48। ठीक है, क्या? माइनस के 48। तो d बराबर क्या आ गया? d बराबर 0। अब बताओ जब d बराबर 0 आ जाता है तो क्या होते हैं? d बराबर 0 आता है तो मैंने अभी बताया है आपको। लिखेंगे अतः मूल समान वो वास्तविक होंगे। क्या यही आपके प्रश्न का आंसर है? क्लियर? ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा है। ठीक है, बस दिक्कत कहाँ आई होगी? दिक्कत यहाँ आई होगी जो मैंने आपको अलग से सॉल्व करके बता दिया। एक बार और समझो, ये स्क्वायर ही तो है इसका, तो इसका क्या होता है? इन दोनों का गुणा। तो इसका गुणा करा तो 16 इंटू, जब इनका गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा कितना? 3। तो 16 तिया 48। ठीक है, अब देखो ठीक है, ये दोनों प्रश्न सोल्व। अब देखो ये प्रश्न नंबर तीसरा। दो x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वही वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे पहले तो भैया, करेंगे ना सब। ये बताओ आज लंच में क्या क्या लेके आया है? आज मुझे तुम सबका लंच खाना है, लंच। ठीक है,
जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में कौन कौन क्या क्या लेके आया है वर्ग समीकरण। ठीक है, लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, अब ए का मान ए बराबर कितना 2, कॉमा बी बराबर कितना माइनस के 6, कॉमा सी बराबर कितना 3। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, बताओ, पूछा है कुछ तो जवाब दो कमेंट में सभी। क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि आज हमको क्लास में समोसे मिलेंगे दो दो, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएगा उसको 2 समोसा मेरी तरफ से। ठीक है, तो लगाओ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर बी का है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का है 2, तो 2 इंटू सी का है 3, तो 3। ठीक है, इतना से लिख दिए। अब 6 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 36 माइनस इनका सभी का गुणा करो 8 और 8, 4 दूनी 8, 8 24, 24। यहाँ पर कितने बचेंगे 36 में से 24 आएंगे तो कितने बचे 12। ठीक है, कितने बचे 12। ठीक है, ये कहीं में आ रहा है धनात्मक में, तो ये सॉल्व होगा। तो मूल फॉर्मूला लगाएंगे बराबर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे सभी, क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बटे में क्या 2a, यही होता है ना, यहाँ आएगा ना, इधर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो मान रखेंगे तो बी का है माइनस के 6। ठीक है, पुस्तक लगा दो प्लस माइनस रूट में लिखेंगे क्या बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ये क्या है 12 लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या है ये 12, क्योंकि यही अपन ने सॉल्व किया है, तो क्या है ये 12, तो 12 लिख दिया। अब नीचे लिखिए क्या 2a। ठीक है, लिख दिया। अब देखो 6 प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे 2 रूट 3। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बचा 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो कितना लिख देंगे 2, लिख दिया। अब देखो यहां से क्या करेंगे, छह लिखेंगे 2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बचेगा 3 प्लस रूट में 3 बटे में क्या 2, सॉरी 4। ठीक है, बटे में क्या 4। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब लिखेंगे x बराबर पुस्तक में 3 प्लस माइनस रूट के 3 और बटे में क्या 2। ठीक है, यही है। अब इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे में 2 और क्या 3 माइनस रूट बटे में क्या 2। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को, तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके 2 बराबर मूल हो। ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, लिख लो अभी से, वेरी ठीक है। ये वाला प्रश्न है ना, ये 2026 में मतलब इसी साल आया था एमपी बोर्ड में। ठीक है, ये वाला प्रश्न मतलब इन दोनों में से एक प्रश्न हर साल ही आता है, तो सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। तो पहला क्या है 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे पहले हल। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न की डिमांड क्या है, उसके 2 बराबर मूल्य हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे मूल्य, मूल नहीं, पहले यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग समीकरण से तुलना कर लेंगे। ठीक है, देखो वर्ग समीकरण से तुलना करने पर
इनमें है कुछ नहीं, जो पहले प्रश्न के हल किए थे ना वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। बट देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इनके मानेंगे मान, तो ए बराबर कितना 2, कॉमा बी बराबर कितना के, कॉमा सी बराबर कितना 3। ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, मूल बराबर है, क्या मूल बराबर है, ठीक है। और क्या विवेकतर, विवेकतर क्या है 0। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, वही तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो लगाओ, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर क्या है अगला स्टेप, इनकी वैल्यू रखेंगे कैसे, बराबर तो b टैग के, तो k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का 2 इंटू c का है 3, तो 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब k का स्क्वायर माइनस इन सभी का गुणा करो, 8 अड़तिया 24, 24 बराबर 0, ठीक है। 24 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस के 24 बराबर 0, ठीक है। अब लिखेंगे के, इस चिन्ह हटाएं तो इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस पूरा कितना 24, ठीक है। क्लियर। अब देखो यहां से क्या करेंगे, के बराबर प्लस माइनस क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका सभी का गुणा करने के पर कितना आएगा 24 ही आएगा। अब देखो के बराबर प्लस माइनस क्या आएगा, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 का जोड़ा बना, तो 2 बाहर ले ली, रूट में क्या बचेगा 6, यही आपका आंसर है। देखो रूट में 6 कैसे बचा, जोड़ा बना तो बाहर ले लिया और इनका गुणा कर लिया 6, तो रूट में 6, यही आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। क्लियर। अब देखो दूसरा प्रश्न, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। हमारा तो बस एक ही नियम है, क्या पूरे चैप्टर में वर्ग समीकरण से तुलना करनी है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, उनकी वैल्यू रखनी है और 3 नियम याद रखने, और ये 4.3 आपकी सॉल्व हो जाएगी मान के चलो, ठीक है। देखो देखेंगे वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण क्या a x बराबर 0, यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अरे रुको, इसमें पहले ये सही नहीं दिया है, पहले इसको सही करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो के एक्स है ना उसका गुणा एक्स में करेंगे और माइनस के 2 में करेंगे, तो के एक्स का गुणा एक्स से करो तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा 2 से करो तो क्या आएगा 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब करेंगे क्या, वर्ग समीकरण से तुलना, क्योंकि हमारा समीकरण बन गया है वर्ग समीकरण से तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ए तो क्या है के, ठीक है, कॉमा ए का मान क्या है के, कॉमा बी, बी क्या है 2 के, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कॉमा सी बराबर क्या है 6, ठीक है। एक अली अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, तो b का है माइनस के 2 के है, ठीक है, b बराबर माइनस के, तो माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का है, a का मान क्या है k, तो k लिखेंगे, इंटू c का क्या है 6, तो 6,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या, 4 के इन सभी का गुणा करेंगे तो 24 के, ठीक है 24 के आ गए। अब क्या करेंगे, इनमें से 4 के कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है तो इनमें से क्या कर लेंगे, 4 के कॉमन ले लेंगे, तो 4 और के, तो अंदर क्या बचा, 1, क्या बचा, 1 के बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितनी के हैं, तो 1 के बचा, और यहाँ से कितना बचेगा, 6, माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। तो 4 के बराबर 0, कॉमा के माइनस के 6 बराबर 0, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो k बराबर 0/4, 4 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0, तो k बराबर क्या, 0, कॉमा, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस की, तो क्या, इसको पंचांतर करने पर जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, माइनस के 6, तो इसको पंचांतर करने पर ये काय में हो जाएगा, प्लस में, बराबर 6। तो 1 k का मान 0 आया और 1 k का मान 6 आया। लिखेंगे k बराबर 0 नहीं हो सकता, लिखेंगे k बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। k बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता। ये x स्क्वायर है ना, उसका गुणांक क्या नहीं हो सकता, 0। इसी को मैं आपको शुरू से पढ़ाते आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0। अतः k बराबर क्या, 6, अतः k बराबर 6 होगा, ठीक है। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर सभी को? k का मान भी निकालना सीख गए, कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं, आपको नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने कितनी आपको सिंपल भाषा में बताया है, और स्टेप बाय स्टेप कहां पर क्या किया है, माइनस प्लस कैसे हुआ है, क्या पंचांतर कैसे करते, हर एक चीज का निचोड़ बताया है इसमें मैंने आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रश्न नंबर 3, पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है, उसकी डिमांड क्या है। मैं आपको हर बार समझाती हूँ कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो, अरे भैया पढ़ ले अच्छे से ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, मजे में, ठीक है। तो मुझे बताओ, आज की क्लास में समोसे किसने जीते, जल्दी बताओ, किसने सबसे पहले आंसर दिया। मजा आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्लास बोरिंग लग रही हो, ठीक है। किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। मैथ है तो क्या खा जाएगा हमको, एक सब्जेक्ट ही तो है, उसका भी डट के सामना करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। जैसे मैथ में अभ्यास चाहिए, करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जैसे आप रिवीजन करोगे वैसे ही मैथ आपका अच्छा होता जाएगा। एक प्रश्न मान लो आपको एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, तो चौथी बार तो आएगा ही, ये मैं आपसे वादा नहीं दावा करती हूँ। तो आप मैथ में रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो देखो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम, अब तो आमों का ही सीजन है ना, खाते होंगे जब घर में कोई मम्मी पापा लेके आता है या कोई मेहमान आते हैं तो वो आम ऐसे लेके ही आते हैं ना, तो आप तो 2 साल ले जाके बढ़िया कुंडी में बैठ के खाते होगे। हाँ, सब करते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, या तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक आम की बगिया है, मान लो ये अपने आम की बगिया है, ठीक है। उसका ये क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर की है, ठीक है। ऐसी आम की बगिया, चौड़ाई एक है इसकी चौड़ाई और एक है लंबाई, तो चौड़ाई को अपन क्या मान लेते हैं, x। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, माना चौड़ाई क्या है, x, माना चौड़ाई क्या है, x, ठीक है। चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई
क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ये क्या है, लंबाई, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे, 2x। ठीक है, क्या कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। प्रश्न अच्छे से पढ़ो, मैं तभी कहती हूँ जब आपने प्रश्न पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा सॉल्व प्रश्न तो वही हो जाता है। देखो क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से है, क्या है, इसकी लंबाई x मानी चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी। ठीक है, तो जिसकी लंबाई है तो वो कितनी गुनी है, 2 गुनी। लिखेंगे लंबाई, लंबाई क्या है, 2 गुनी 2x। ठीक है, अब देखो आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या है, बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर इसके। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना, बराबर कितना, 800। ठीक है, अब देखो तो लंबाई कितनी है, 2x, तो 2x इंटू चौड़ाई कितनी है, x, तो x बराबर क्या, 800। ठीक है, बराबर क्या, 800। इनका गुणा करूं तो कितना, 2x स्क्वायर बराबर क्या, 800। ठीक है, इससे इसको काट दो तो कितनी बार, 400 बार। तो x स्क्वायर बराबर क्या, 400। यहाँ तक क्लियर सभी को। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर हटाओ, इस पे रूट चढ़ा दो, क्या, 400। तो x बराबर कितने का है, ये 20 का। ठीक है, x बराबर कितने का, 20 का। तो x क्या माना, चौड़ाई क्या मानी, x, तो लिखेंगे अतः चौड़ाई, अतः चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 20, और क्या, लंबाई, लंबाई क्या है, 2 मानी थी ना, 2x ही मानी थी ना, x बराबर क्या है, 20। अब देखो लंबाई क्या मानी थी, 2x। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स कितनी है, 20 बराबर 20 से कम 20, 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 20 और लंबाई कितनी, 40। यही पूछा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई 20 और लंबाई कितनी, 40। तो लिखेंगे क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, लिखेंगे अतः आम की बगिया बनाना संभव है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, क्लियर, ये आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। कितना, 20 और 40। डन सभी को यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पढ़ो, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितने मित्र, 2। ठीक है, देखो एक ये वाला मित्र, एक ये वाला मित्र और एक ये वाला मित्र, ये 2 आपस में कौन है, मित्र। अच्छा सा डायग्राम बना दो इनका। मुझे तो ऐसा ही आता है डायग्राम बनाना, सही है ना। इनके पैर गायब कर देते हैं। ठीक है, एक अरे क्या कर दिया, देखो एक हाथ इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, सही बनाते हैं उनके हाथों को। बेचारे सोच रहे होंगे डायग्राम तो बनाया है, लेकिन हमारे हाथ पैर ही गायब कर दिए, पैर नहीं बनाते। एक मित्र और 2 मित्र। ठीक है, 2 मित्र, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। तो लिखे माना पहले मित्र की आयु x, इस मित्र की आयु क्या है, x। लिखो माना पहले मित्र की आयु, बता मुझे पहले मित्र की आयु क्या है, x। ठीक है, अब ये दूसरे मित्र की आयु क्या है, दोनों की क्या है, 20। तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस के x। लिखेंगे दूसरे की क्या हो जाएगी पुस्तक में, 20 माइनस के x। ठीक है, अब देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। लिखे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, लिखें क्या, x माइनस के 4 इंटू
कोष्टक में 16 माइनस के x बराबर कितना 48। गुणनफल कितना है दोनों का 48। ठीक है, अब देखो गुणा करो इनका आपस में करो, x का इनसे करो फिर 4 का इससे करेंगे। ठीक है, दो करो इसका तो कितना 16x माइनस 16x माइनस का x से x का करो तो क्या x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 4 का गुणा करो 16 से तो 16 चौक कितना 64 प्लस माइनस माइनस प्लस अब क्या 4x बराबर कितना 48। ठीक है, अब इधर देखो 16x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64 प्लस के 4x बराबर 48। ठीक है, अब इसको इस साइड ले निकालेंगे माइनस के x स्क्वायर प्लस 16x और 4x 16x और 4x ये 16x और 4x दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 20x हो गए। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 64 इसको इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगी माइनस के 48 बराबर 0, माइनस के 48 बराबर 0। अब देखो माइनस के x स्क्वायर प्लस 20x ठीक है प्लस के 20x ये माइनस के 64 है और ये क्या है माइनस के 48। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ने पर 64 और 48 कितने होंगे 48 8 4 12 की दो आंसर ले 6 4 10 1 11 कितना 112 कि माइनस के 112 बराबर 0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बन गया ये क्या समीकरण, तो देखेंगे वर्ग समीकरण से तुलना करने पर समीकरण से तुलना तो फॉर्मूला लगाओ क्या एक्स स्क्वायर सॉरी फॉर्मूला नहीं तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। इनकी वैल्यू रखेंगे तो ए माइनस के 1 कॉमा बी क्या है 20 कॉमा सी बराबर कितना 112। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मान रखेंगे तो b कितना है 20 तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना 112। ठीक है, अब देखो इधर -4 ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना 448 गुणा करें 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 और 4। ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो 448 में से 400 गए तो कितना बचेगा 48 तो d बराबर माइनस के 48। तो क्या है ये ऋणात्मक तो लिखेंगे क्या अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। तो देखो आज का लास्ट का प्रश्न नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसका परिमाप कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 वर्ग मीटर। तो वो क्या पूछ रहा है आपका प्रश्न लंबाई या चौड़ाई कितनी है उसकी। ठीक है, तो देखो एक पार्क है ए बी सी और डी, लंबाई कितनी x मान लेंगे। ठीक है, और चौड़ाई क्या मान लेंगे y। देखो लिखेंगे माना लंबाई क्या मानी अपन ने x और चौड़ाई क्या है y। ठीक है, तो दो शर्त दी है, पहले परिमाप और फिर क्षेत्रफल। तो शर्त एक लिखते हैं शर्त एक क्या परिमाप 80 मीटर था तो लिखो आयत का परिमाप
आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप कितना है 80 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लिखे 2 कोष्ठक में क्या लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ठीक है, अब देखो इससे इसको काट दो तो कितना 40, कितना 40। लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y बराबर कितना 40, बराबर कितना 40। ठीक है, तो x बराबर 40 माइनस के y। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। शर्त 1। अब देखो दूसरी क्या कह रहा है क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना, बराबर कितना 400। ठीक है, लंबाई कितनी है x इंटू चौड़ाई कितनी है y बराबर कितना 400। क्लियर। अब ये काय का मान है x का, तो x की जगह इसको लिखेंगे 40 माइनस के y, लिख दिया, कोष्ठक लगा देंगे और क्या y बराबर कितना 4। ठीक है, अब y से इनका सभी से गुणा करेंगे 40 से और माइनस के y से, तो करो, तो 40 y माइनस के y स्क्वायर बराबर कितना 400। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसको इस साइड लाओ तो माइनस के 22 स्क्वायर और ये प्लस के 40 बाई, ठीक है, इस साइड लाए तो माइनस प्लस के 40 बाई माइनस के 400 बराबर 0। ठीक है, अब देखो तो बाई ये काय की प्लस की, तो इस साइड लाए तो काय की माइनस के 40, ये प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है, प्लस के 400 बराबर 0। अब देखो इधर देखो, ये बन गया अपना समीकरण, तो इसको तुलना करेंगे तो वर्ग समीकरण से क्या होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है, तो a कितना है, a बराबर 1, b बराबर कितना है माइनस के 40, c बराबर कितना 400। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, देखो इधर तो b का है माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, और इनका गुणा करने पर भी 4 4 16, तो कितना 1600। तो d बराबर कितना 0 आता है, तो क्या होता है मूल कैसे होते हैं समान, क्या होते हैं समान, तो मूल समान है, क्या है मूल, इधर लिख देंगे, अतः मूल समान है, अतः मूल समान। ठीक है, ये आपका प्रश्न नहीं है, d बराबर 0 आया तो क्या करना पड़ेगा अपन को, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इधर कर देते हैं, सूत्र पता है ना आपको, क्या श्रीधराचार्य का, तो माइनस b प्लस माइनस रूट में क्या प्लस माइनस रूट में क्या d और बटे में क्या 2a। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो तो b कितना है 40, तो 40, ठीक है, प्लस माइनस रूट d का मान कितना है 0, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 0 बटे में क्या 2 इंटू a कितना है 1, तो 1। क्लियर है यहाँ तक भाई, बराबर, ठीक है, बराबर 40 प्लस रूट 0, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, क्यों लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का भी चिन्ह है और काय का चिन्ह है माइनस का भी, बटे में क्या 2 कॉमा 40 माइनस के रूट 0 और बटे में क्या 2। ठीक है, अब
इससे ये काटो तो कितना 20 बार, इससे इसको काटो तो कितना 20 बार, तो क्या 20,20। मूल कैसे है, दोनों बराबर, कैसे हैं बराबर, लिख देंगे अतः मूल बराबर है, बराबर कितने 20,20। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये वाला प्रश्न भी सॉल्व। मतलब आज आपकी अध्याय 4 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2 और आज प्रश्नावली 4.3 भी समाप्त हो गई है। ठीक है, इसमें मैंने आपके हर एक प्रश्न, हर एक स्टेप से समझाया है, हर एक डाउट क्लियर किया है, स्टेप बाय स्टेप के कहां पर वैल्यू रखेंगे, कौन किस जगह माइनस प्लस का चिन्ह बदलेंगे और कब वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर करवा दिया है और अब मैं चैप्टर 5 शुरू करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लास्ट में ये बताना कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, हाँ, और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।